हेलो बच्चों, ई लर्निंग प्रक्रिया में आपका स्वागत है। उम्मीद है आप लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए घर पर सुरक्षित होंगे। तो बच्चों, आज हम इस वीडियो में 12वीं कक्षा के राजनीति विज्ञान का प्रथम पुस्तक समकालीन विश्व राजनीति के द्वितीय अध्याय दो ध्रुवीयता का अंत से कुछ प्रश्न लेकर उपस्थित हुए हैं। ये वैसा प्रश्न है जो अक्सर बोर्ड के परीक्षा में पूछा जाता है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो कृपया आप लोग इसे ध्यान से सुनिएगा और आप खुद भी इसका जवाब देने का कोशिश कीजिएगा। और वैसे मैं इसमें दो तरह के प्रश्न लेकर आया हूँ। एक तो है अति लघुत्तरीय प्रश्न जिसका कि आंसर एक लाइन, वन वर्ड या वन लाइन का होता है और ये 1 मार्क्स का होता है या 2 मार्क्स का होता है। और दूसरा प्रकार जो है क्वेश्चन का, वो है दीर्घोत्तरीय प्रश्न, जिसमें कि आपको लिखना होता है और वो 4 मार्क्स या 5 मार्क्स या 6 मार्क्स का होता है। तो हम इसमें जो अति लघुत्तरीय प्रश्न है उसका जवाब देंगे। और जो दीर्घोत्तरीय प्रश्न है उसके लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, जिसमें कि मैंने द्वितीय अध्याय का जो अध्ययन कराया है वो वीडियो का लिंक मैं प्रोवाइड कर दूंगा। आप लोग उसको देख करके इन प्रश्नों का उत्तर आप लोग लिख सकते हैं। तो आइए बच्चों, शुरू करते हैं। सबसे पहले लघुत्तरीय प्रश्न से, अति लघुत्तरीय प्रश्न से, जो कि 1 मार्क्स का होता है। तो पहला जो द्वितीय अध्याय से जो पहला प्रश्न बनता है वो ये है कि बर्लिन की दीवार कब गिराई गई थी। बर्लिन की दीवार कब गिराई गई थी? इसका उत्तर है बच्चों कि बर्लिन की दीवार 9 नवंबर 1989 यानी 1989 को गिराई गई थी। दूसरा प्रश्न है बच्चों, सोवियत प्रणाली की स्थापना कब हुई थी? तो इसका उत्तर है सोवियत प्रणाली की स्थापना 1917 में रूस की बोल्शेविक क्रांति के बाद हुई थी। तीसरा प्रश्न है बच्चों कि पहली दुनिया किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कि अमेरिकी गुट में शामिल पूंजीवादी देशों के समूह को पहली दुनिया कहा जाता है। चौथा क्वेश्चन है कि दूसरी दुनिया किसे कहा जाता है? इसका उत्तर है बच्चों सोवियत गुट में शामिल समाजवादी देशों को दूसरी दुनिया कहा जाता है। उसके बाद पांचवा क्वेश्चन है कि तीसरी दुनिया किसे कहा जाता है? तो इसका उत्तर होगा बच्चों गुट निरपेक्षता की नीति का अनुसरण करने वाले देशों के समूह को तीसरी दुनिया कहा जाता है। उसके बाद छठा क्वेश्चन है बच्चों कि CIS का विस्तृत रूप क्या है? तो इसका उत्तर होगा बच्चों CIS का विस्तृत रूप है कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट, यानी कि स्वतंत्र देशों का राष्ट्रकुल। उसके बाद सातवां क्वेश्चन है बच्चों सोवियत संघ का उत्तराधिकारी किसे बनाया गया था? तो इसका उत्तर होगा सोवियत संघ का उत्तराधिकारी रूस को बनाया गया था। उसके बाद आठवां क्वेश्चन है बच्चों सोवियत संघ में कितने गणराज्य शामिल थे? तो इसका उत्तर होगा बच्चों सोवियत संघ में 15 गणराज्य शामिल थे। उसके बाद 9वां क्वेश्चन है बच्चों सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? तो इसका उत्तर होगा बच्चों सोवियत संघ का विघटन दिसंबर 1991 यानी 1991 में हुआ। उसके बाद 10वां क्वेश्चन है बच्चों सोवियत संघ के विघटन के बाद रूस का राष्ट्रपति कौन बना? तो इसका उत्तर होगा बच्चों सोवियत संघ के विघटन के बाद रूस का राष्ट्रपति बोरिस येल्त्सिन बने। उसके बाद 11वां क्वेश्चन है बच्चों शॉक थेरेपी का शाब्दिक अर्थ क्या है? यहाँ शाब्दिक अर्थ पूछा गया है। तो शॉक थेरेपी का शाब्दिक अर्थ है आघात पहुंचाकर इलाज करना। उसके बाद 12वां क्वेश्चन है बच्चों मिखाइल गोर्बाचेव द्वारा कौन सी नीति अपनाई गई थी? मिखाइल गोर्बाचेव के द्वारा राजनीतिक सुधार, जिसको कि पेरेस्ट्रोइका कहा गया था, और आर्थिक खुलापन, जिसको कि ग्लासनोस्ट कहा गया था। तो यानी कि पेरेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्ट की नीति अपनाई गई थी। उसके बाद 13वां क्वेश्चन है बच्चों सोवियत राजनीतिक प्रणाली किस विचारधारा पर आधारित थी? तो इसका उत्तर होगा बच्चों सोवियत राजनीतिक प्रणाली साम्यवादी विचारधारा पर आधारित थी। उसके बाद 14वां क्वेश्चन है बच्चों सोवियत संघ द्वारा बनाया गया सैन्य गठबंधन कौन सा था?
यानी कि सोवियत संघ ने कौन सा सैन्य गठबंधन बनाया था? तो इसका उत्तर होगा बच्चों, सोवियत संघ के द्वारा वार्सा सैन्य गठबंधन बनाया गया था। 1955 में जो स्थापित की गई थी वार्सा संधि, उसी के द्वारा सोवियत संघ ने एक सैन्य गठबंधन किया था। उसके बाद 15वां क्वेश्चन है दोस्तों कि किसका गिरना शीत युद्ध के अंत का प्रतीक माना जाता है? तो ये इसका उत्तर होगा बच्चों, बर्लिन के दीवार का गिरना शीत युद्ध के अंत का प्रतीक माना जाता है। उसके बाद 16वां क्वेश्चन है बच्चों, किस पार्टी का सोवियत राजनीतिक प्रणाली पर दबदबा था? तो जैसा कि आपको पता है दोस्तों बच्चों कि सोवियत संघ में केवल एक ही दल हुआ करते थे, साम्यवादी दल। तो इसका उत्तर यही हो जाएगा कि साम्यवादी दल का सोवियत राजनीतिक प्रणाली पर दबदबा था। अति लघुत्तरीय प्रश्न का अंतिम प्रश्न है कि किन गणराज्यों द्वारा सर्वप्रथम सोवियत संघ के विघटन की घोषणा की गई? यानी कि वो कौन से गणराज्य थे जिन्होंने सबसे पहले सोवियत संघ के विघटन की घोषणा की? तो इसका उत्तर होगा बच्चों कि रूस, बेलारूस और यूक्रेन, इन 3 गणराज्यों द्वारा सर्वप्रथम सोवियत संघ के विघटन की घोषणा की गई थी 1991 में। तो इस तरह से बच्चों हमने देखा कि 17 अति लघुत्तरीय प्रश्न हैं और इनका उत्तर भी हम लोगों ने देखा। उसके बाद करीब 7 दीर्घोत्तरीय प्रश्न भी हमने निकाला है जो कि अक्सर बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है। तो हम यहाँ पर सिर्फ क्वेश्चन देखते हैं कि कौन कौन सा क्वेश्चन बनता है और इसका उत्तर जो है उसके लिए मैं आपको अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। उस वीडियो को देख करके आप इन दीर्घोत्तरीय प्रश्न का उत्तर पा सकते हैं। तो दीर्घोत्तरीय प्रश्न में पहला प्रश्न है बच्चों कि सोवियत प्रणाली क्या थी और इसकी विशेषताएं क्या थी? दूसरा प्रश्न है प्रथम दुनिया यानी कि पहली दुनिया, दूसरी दुनिया तथा तीसरी दुनिया को परिभाषित कीजिए। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है सोवियत संघ के विघटन के क्या कारण थे? उसका चौथा क्वेश्चन है सोवियत संघ के विघटन के क्या परिणाम हुए? यहाँ सोवियत संघ के विघटन के कारण और परिणाम दोनों पूछा गया है। उसके बाद पांचवा क्वेश्चन है बच्चों शॉक थेरेपी क्या है तथा इसकी विशेषता बताइए। उसके बाद छठा क्वेश्चन है बच्चों शॉक थेरेपी का पूर्व सोवियत खेमे पर क्या प्रभाव पड़ा? ये प्रभाव बताना है। शॉक थेरेपी अपनाने के बाद पूर्व सोवियत खेमे पर क्या क्या प्रभाव पड़ा था उसको बताना है। उसके बाद सातवां क्वेश्चन है कि भारत का पूर्व सोवियत संघ या रूस, जो सोवियत संघ का उत्तराधिकारी बना है रूस, तो भारत का पूर्व सोवियत संघ या रूस के साथ संबंधों की व्याख्या कीजिए। तो ये 7 दीर्घोत्तरीय प्रश्न इस अध्याय से बनते हैं। तो इस प्रकार हमने 17 अति लघुत्तरीय प्रश्न तथा 7 दीर्घोत्तरीय प्रश्न को देखा है। 17 लघुत्तरीय प्रश्न, अति लघुत्तरीय प्रश्न का उत्तर मैंने इसी में दे दिया है और जो दीर्घोत्तरीय 7 प्रश्न है उसका उत्तर के लिए मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा। आप उस वीडियो को देख करके इसका उत्तर लिख सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।